जय सिया राम। हरे कृष्णा। दोहावली की श्रृंखला में आप सबका पुनः अभिवादन। आज का दोहा इस प्रकार है। पाही खेती लगन बट, ऋण को ब्याज मग खेत। बैर बड़े सो आपने, किए 5 दुख हेत। गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि ये 5 बातें सदैव दुख देती हैं। कौन सी 5 बातें? पाही खेती। सीधा अर्थ पहले हम समझ लें। पाही खेती यानी अपने गांव से दूर जाकर दूसरे गांव में खेती करना। लगन बट, मार्ग में कोई मिल गया, उससे हमारी आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया। ऋण को ब्याज, बड़े ब्याज का कर्ज, अधिक ब्याज का कर्ज। मग खेत, मार्ग पर यदि खेत अपना हो, रास्ते में खेत। और 5वां, बैर बड़े से आपने, अपने से बड़े, शक्तिशाली, क्षमतावान, सामर्थ्यवान, जो भी अपने से बड़ा है उससे बैर करना। ये 5 बातें सदैव जीवन में दुख देती हैं। तो खेती अपने गांव में करना, दूसरे के गांव में जाकर खेती करने से दुख होगा। पाही खेती क्यों होगा, उसके व्यवहारिक कठिनाइयों को आप सब समझ सकते हैं। दूसरा, लगन बट, मार्ग चलते किसी भी व्यक्ति से आसक्ति होना। देखिए, ये आसक्ति शब्द यह कैसा सुंदर है या बड़ा विचित्र है। आसक्ति, इसका यदि सरल व्याख्या की जाए, आसक्ति, जो कभी भी आसक्ति है वही है आसक्ति। कभी भी किसी में किसी से आसक्ति है, वो आसक्ति है। आप प्रसंग याद करिए, जब जनक जी की सभा में परशुराम जी आए और टूटे हुए धनुष पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने क्रोध करना प्रारंभ किया, तो लक्ष्मण जी ने यही पूछा था कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, हे परशुराम जी, आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का कारण यदि धनुष टूटना है तो बहुधन्य ही तोरी लरिकाई, हमने ऐसी धनुहियां तो बहुत तोड़ी हैं। तब तो आपको क्रोध नहीं हुआ, तब तो आपको दुख नहीं हुआ। इसका मतलब आपके दुख का कारण कुछ और है। वो क्या है? तो उसका संकेत लक्ष्मण जी ने किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी कोई विशेष ममता है, आसक्ति है, वो आपके दुख का कारण है। तो वास्तव में आसक्ति ही, भागवत का वो प्रसंग याद करिए, एक मृगा के संग ते भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भरत जी की आसक्ति एक मृग के शाव बच्चे से हो गई थी। और ऐसी आसक्ति, भजन छूटा, पूजा पाठ छूटा और अगला जन्म मृगयोनि में हुआ। तो वास्तव में ये जो आसक्ति है, ये दुख का कारण है। पाही खेती लगन बट, ऋण को ब्याज। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे मान्यता के हैं जो ऋण लेकर, चाहे वो कितने भी बड़े ब्याज का हो, वो अपने को सुखी मानते हैं। वो चार्वाक का सिद्धांत है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम नीत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि बड़े ब्याज का कर्ज सदैव आपको कष्ट देगा। बाबा कबीर ने इसीलिए कहा है कि ताते पांव पसारिए जितनी लंबी सौर। हम अपने आय के अनुकूल ही, अनुरूप ही, सापेक्ष ही अपने व्यय की योजना बनाएं। ज्यादा व्यय यदि हो जाएगा तो हमको ऋण लेना पड़ेगा, चाहे फिर वो कितने भी ब्याज का, वो कष्टकारी है। मग खेत, मार्ग के खेत,
से कठिनाई होती है, क्योंकि आने जाने वाले लोग उसी रास्ते पर जाएंगे, वो आपके धन धान्य को नष्ट करेंगे, आपकी फसल को समाप्त करेंगे, प्रतिदिन झगड़ा झंझट, इसलिए वो भी दुख का कारण है। और बैर बड़े सो आपने, अपने से बड़े व्यक्ति से यदि बैर हो जाए, हमने दुश्मनी कर ली, तो वो भी एक कष्ट का विषय होता है। इसीलिए तो हनुमान जी ने रावण से कहा, तासो बैर कबहु नहीं कीजिए। रावण, तुम क्यों बैर करते हो, क्यों विरोध करते हो, वापस कराओ जानकी जी को। विभीषण ने भी रावण से कहा कि तुम जिससे बैर कर रहे हो वो ठीक नहीं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उससे बैर छोड़ो। तात राम नहीं नरभूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर डाला। वो सामान्य केवल पुरुष नहीं है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, वो राजा है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर है, उससे बैर मत करो, उसको छोड़ो। तो ये 5 बातें, पाही खेती लगन बट ऋण को ब्याज मग खेत, और बैर बड़े सो आपने किए 5 दुख हो। तो इसमें 2 बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो अपने बड़े से बैर, दूसरा आसक्ति मगन बट। तो आसक्ति दुख का कारण है, इसीलिए भगवान ने भी गीता में 3रे अध्याय में कहा, तस्माद् असक्तः सततम कार्य कर्म समाच, अनासक्त होकर कर्म करिए। कर्म तो हम करेंगे, अनासक्त भाव से करिए। और जो पुरुष अनासक्त भाव से कर्म करता है, कार्य करता है, उसको परमात्मा मिल जाता, प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन पुनः 5 बातों पर हम ध्यान दें। पाही खेती लगन बट ऋण को ब्याज मग खेत, बैर बड़े सो आपने किए 5 दुख हेत। इन 5 बातों पर हम गंभीरता से विचार करें, ये 5 बातें हमको न करना पड़े, ताकि हमको दुख का सामना न करना पड़े, हमारा सुखी जीवन व्यतीत हो। पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए जय सिया राम।